हेलो, कैसे हो आप सभी? मैंने बोला था कि मैं एक बुक पढ़ रही हूँ द गेम ऑफ लाइफ। तो मैंने उसके साथ आपको हैप्पी न्यू ईयर भी विश किया था। मैंने बताया था कि एक बुक शुरू करने वाली हूँ द गेम ऑफ लाइफ। तो आज मैं लेकर आई हूँ उसका पहला चैप्टर द गेम। और इस बुक को पढ़ने के बाद आई रियलाइज़ कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आपको लगेगा यही यही तो वो प्रोसेस है जैसे मैनिफेस्टेशन होता है ना। तो जो मैंने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, तो पहले तो मैं बुक का नेम यहाँ मेंशन कर देती हूँ, द गेम ऑफ लाइफ। और इसका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है दी गेम। ठीक है, अब इसके अंदर भी कंटेंट है। तो पहला तो ये जो बात करता है कि गेम, जो गेम की बात करी गई है, तो लाइफ बैटल नहीं है, लाइफ एक गेम है। मतलब लाइफ को ना एक गेम की तरह देखा गया है कि जो ज़्यादातर लोग होते हैं लाइफ को स्ट्रगल समझते हैं, टेंशन लेते हैं, प्रेशर प्रेशर फील करते हैं, या फिर लड़ाई झगड़ा ऐसे देखते हैं। बट लेकिन लाइफ ना एक्चुअली में एक गेम है, जो हर गेम एक रूल्स होते हैं। जैसे आप कोई भी गेम खेलो तो क्या होता है, रूल्स होते हैं कि नहीं होते। इस तरीके से ना इसमें वो रूल्स की बात करी है, मतलब काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स, है ना। तो वो चीज़ है। और जो इसकी बात करी गई है, तो एक ना बहुत ही सिंपल सी चीज़ आपको मैं बताऊं तो क्या रूल है जो आप देते हो वही आपको वापस मिलेगा या मिलता है ना। सबने सुनी होगी ना चीज़, जो आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। जैसे कि आप लव देते हो तो आपको लव मिलेगा, आप फियर देते हो तो आपको फियर मिलेगा, कंप्लेंट देते हो तो आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगी। तो लाइफ में ना जैसे कहते हैं जो आप दोगे वही चीज़ मिलेगी। लाइफ पनिश नहीं करता है, लाइफ इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इफ़ यू आर गिविंग लव टू समवन, किसी को भी हो, तो उसके बदले में ना आपको लव ही मिलेगा। ठीक है, या फिर आप किसी को डराते हो तो आपको भी वो डर मिलेगा। सो ना लाइफ इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, आई होप सो गॉट इट। अब हम बात करते हैं गिविंग एंड रिसीविंग का यूनिवर्सल लॉ, जो हमने बात करी रूल की, है ना। तो हम सेकेंड नंबर पे आते हैं, गिविंग एंड रिसीविंग, जो यूनिवर्सल लॉ है। सब बात करते हैं इस बारे में। देखो, इससे एक चीज़ तो हमें पता चलती है कि इस यूनिवर्स में एक चीज़ तो फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड सिस्टम कह सकते हैं। आप जो सोचते हो, जो बोलते हो और जो फील करते हो, वही एनर्जी आप लाइफ में वापस एक्सपीरियंस करते हो। इसीलिए कहते हैं ना, मैनिफेस्टेशन कोई मैजिक नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट है। ठीक है, इट्स अ कॉज एंड अफेक्ट। जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स लिए होंगे उनको थोड़ा पता होगा इस बारे में। तो इसीलिए ध्यान से सोचो, ध्यान से बोलो और फील करो, है ना। ये हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुना है, काफ़ी फील करने वाली बात को। बट जहाँ यहाँ पर जो अफर्मेशंस की हम बात करते हैं, यही तो है वो सेंटेंस जो हम पॉजिटिवली बोलते हैं उस चीज़ को, या फिर सोचने पे एम्फेसाइज करते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी चीज़ आ गई। अब थर्ड पार्ट आता है, वो आता है इमेजिनेशन का। इमेजिनेशन बोले तो रियलिटी का ब्लूप्रिंट, मतलब ब्लूप्रिंट ऑफ रियलिटी। व्हाट यू इमेजिन डेफिनेटली यू विल गेट इन द रियल वर्ल्ड। आपकी जो भी इमेजिनेशन है आपका पूरा फ्यूचर डिसाइड कर देगा। लाइक जो चीज़ आप बार बार इमेजिन करते हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, वो धीरे धीरे रियलिटी बन जाती है। प्रॉब्लम ये है कि लोग फियर इमेजिन करते हैं, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचते रहते हैं, और फिर बोलते हैं पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। क्योंकि आप
सोचते हो वो चीज़, आप इमेजिन करते हो वो चीज़, एक्चुअली ऐसा ही होता है, क्योंकि ना माइंड में पहले से एक पिक्चर बन जाती है। जो लोग बोलते हैं ना मुझसे विजुअलाइजेशन नहीं होता, इमेजिन नहीं होता, अरे आपसे बोलो एक वाटर बॉटल इमेजिन कर लो, तो आप कर लोगे ना। तो यही होती है इमेजिनेशन। लोग डर करते हो इमेजिन के नहीं करते हो, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा, तो देन राइट, सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इमेजिनेशन। ठीक है, ओके। चौथी जो चीज़ है, तो माइंड्स को ना, इस किताब में जो फर्स्ट चैप्टर उसको ना 3 लेवल्स में बांटा है। अब 3 लेवल्स कौन कौन से? कॉन्शियस माइंड, हमें पता है कॉन्शियस माइंड क्या होता है, बट मैं बताती हूँ। कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड सुपर कॉन्शियस माइंड। अब दी ये कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने सुना है, ये सुपर कॉन्शियस माइंड क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, देखो कॉन्शियस माइंड का मैं मतलब बता देती हूँ जो लोगों को मे बी शायद ना पता हो। कॉन्शियस माइंड मतलब जो आप डेली सोचते हो, लॉजिकली, डाउट, ओवर थिंक, मतलब बहुत कॉन्शियस होके आप जब सोचते हो चीज़ों को लेके, है ना। जब आप नींद में नहीं होते हो, एक्टिवली सुनते हो, सोचते हो, वो होता है कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? जो 24/7 काम करता है, जब आप सोते हो ना तब भी जागता है, मतलब इसको कहते हैं साइलेंट पावरफुल, बहुत पावरफुल होता है। जो बार बार रिपीट होता है उसे सच मान लेता है, मतलब उसके पास कोई सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ी है। अगर आपने कोई जोक क्रैक किया तो वो ना सीरियस ले लेगा, उसको कोई डिफरेंस समझ नहीं आता इस चीज़ में कि सामने वाला बोलता है अरे जोक है या ऐसा कुछ है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। सबकॉन्शियस माइंड को कोई ऐसे जोक को समझ नहीं आता, अगर कोई जोक मारे ना तो तुरंत उसको बोलो डिलीट डिलीट डिलीट। ओके, अब बात कैसे करते हैं सुपर कॉन्शियस माइंड। तो सुपर कॉन्शियस माइंड होता है आपका हायर सेल्फ, जो बोलते हैं ना इंट्यूशन, कि अपने इंट्यूशन पे काम करो, आपका इंट्यूशन क्या कहता है, आपकी गट फीलिंग क्या होती है, तो ये वही चीज़ है। और इस बुक में एक नाम भी बोला गया है, ये टू गुड टू बी ट्रू लग रहा है वाली फीलिंग होती है ना, कि ये ना मतलब चीज़ों से भी ज़्यादा बेहतर होती है, मतलब जो आप एक्सपेक्ट करते हो ना उससे भी ज़्यादा अच्छा होता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि इंट्यूशन को सुनो। ठीक है, अब बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड का रूल। अब सबकॉन्शियस माइंड बहुत बात करते हैं ना, सबकॉन्शियस माइंड अभी बात करी थी कि वो सच झूठ में डिफरेंस नहीं जानता, तो सबकॉन्शियस माइंड का सिर्फ एक काम है, ऑर्डर फॉलो करना। जस्ट लाइक आपने कुछ बोला और सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा जी हुजूर अभी मैं करता हूँ। ठीक है, अगर आप बोलते हो मेरी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, तो आपको खुशियाँ ही खुशियाँ दिखेंगी। और अगर आप बोलते हो कि मुझे हमेशा ये चीज़ होती है, मेरे साथ हमेशा ये चीज़ होती है, तो आपके साथ यही चीज़ होगी। आप बोलोगे मेरे पास हमेशा पॉजिटिव लोग आते हैं, तो पॉजिटिव लोग ही आएंगे। या अगर उसको आप नेगेटिव वर्ड से रिप्लेस करते हो तो फिर वैसी चीज़ें होती हैं। जैसे कि ना सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, जैसे ही आपने बोला जी हुक्म मेरे आका, ओके नोटेड, क्योंकि ऑर्डर मिल चुका है, और सेम सिचुएशंस रिपीट होती रहेंगी होती रहेंगी होती रहेंगी। तो इसीलिए सोच समझ के बोलो, सोच समझ के सोचो। ठीक है, इसलिए प्रॉब्लम लक की नहीं होती, जो बार बार बोलता है ना लक लक, बेटा इट्स ऑल अबाउट योर प्रोग्रामिंग। प्रॉब्लम आपकी प्रोग्रामिंग में है, जो बचपन से होती आज आ रही है। ठीक है, मैं लिख देती हूँ प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग तो अभी भी चेंज हो जाएगी, अगर आप अभी उसको पॉजिटिव बोलते जाओगे तो जितने भी वो नेगेटिव चीज़ें जो आपके माइंड में हैं वो रिप्लेस हो जाएंगी पॉजिटिव चीज़ों से। ठीक है, अब बात करते हैं 6 नंबर, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब पहले तो मैं ये बता दूं कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये मैं नहीं कह रही, ये बुक कह रही है। अब इसमें क्या बोला है कि कभी कभी हम किसी एक पर्सन पे अटक जाते हैं,
होता है बहुत सारे लोगों में कि अभी मेरे पास एक डाउट भी आया था इसको लेके, पर ठीक है कोई नहीं, अभी इसको बात करते हैं। कभी कभी हम किसी एक पर्सन पे अटक जाते हैं और हम फोर्स करने लगते हैं कि हमें यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। ये ना बात हो रही है लव मैनिफेस्टेशन को लेके। लेकिन लाइफ का रूल ये है कि जो आपके लिए सही नहीं है वो नेचुरली फेड हो जाता है और उसकी जगह बेटर पर्सन, बेटर सिचुएशंस, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती हैं। मतलब अगर आपकी लाइफ से कोई जा रहा है ना तो उसको रिग्रेट मत करो, क्योंकि वो बहुत अच्छे पर्सन से रिप्लेस होने वाला है, बहुत अच्छी सिचुएशन से रिप्लेस हो जाएगा और अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। तो ये वो कहते हैं। बट हाँ, लोग कर लेते हैं, स्पेसिफिक पर्सन को भी मैनिफेस्ट करते हैं, बट इसको ही बोलते हैं जो रिप्लेस होती है ना चीज़ें और अच्छे लेवल पे होती हैं, उसको ही बोला गया है यहाँ पे लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसमें लॉस नहीं होता, इसमें सिर्फ अपग्रेडेशन होता है। अब इसमें बात करी गई है पावर ऑफ वर्ड्स। मतलब पावर ऑफ वर्ड्स जैसे बहुत डेंजरस या फिर पावरफुल। आपके वर्ड्स सिर्फ इतनी बातें नहीं होती हैं, वो कमांड्स होती हैं। ठीक है, आपने कुछ बोल दिया तो ये बात थोड़ी है, जो कहते हैं बात, तो उसको भी अच्छे से बोलना है। हम कमांड दे रहे होते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को, जो भी आप बात कर रहे होते हो। सबकॉन्शियस माइंड हर वर्ड को रिकॉर्ड करता है। आप कुछ भी बोलो, कुछ भी, हर एक वर्ड बहुत अच्छे से रिकॉर्ड करता है, चाहे आप सीरियसली बोलो या मजाक में बोलो। इसीलिए मैं थक गई हूँ, मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, ये सब नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप बोल रहे हो तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन है और मेरे अकॉर्डिंग ये ना बहुत ही अच्छा सेंटेंस यहाँ पे मेंशन किया गया था और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे भी ये चीज़ पता चली, है ना, कि फ़ियर को कैसे हटाया जाए। ठीक है, ये फ़ियर कैसे हटाया जाता है। फ़ियर कोई रियलिटी नहीं होती, फ़ियर सिर्फ एक नेगेटिव इमेजिनेशन होता है। ये तो शिवानी दीदी भी बोलती हैं कि फ़ियर एक नेगेटिव, हाँ मैंने कहा शायद मैंने भागवत गीता की जब मैं सीरीज़ सुन रही थी तब भी, हाँ ये सेंटेंस आया था कि एक नेगेटिव इमेजिनेशन है, जो आप अपने दिमाग में कुछ नेगेटिव कहानी बजाते रहते हो, रिकॉर्ड करते रहते हो। ठीक है, तो जब एक सक्सेसफुल पर्सन से ये क्वेश्चन किया गया कि आप इतने सक्सेसफुल क्यों हो, तो उन्होंने क्या आंसर किया, ये बुक में लिखा था। उन्होंने बोला मैं अपने फ़ियर को इरेज कर चुका हूँ। अब उनसे क्वेश्चन भी किया गया कि आपने अपने फ़ियर को इरेज कैसे कर दिया, तो उन्होंने बोला जो चीज़ मैं वरी या फिर जो चीज़ों से मैं बहुत ही चिंता होने लगती है, जिन चीज़ों से, तो शायद मैं ऐसे करता हूँ कि वो शायद कभी होंगी भी नहीं, जिनके बारे में मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, वो क्या बोलते हैं, वो ये चीज़ बोलते हैं जिसके बारे में मैं सोच रहा हूँ वो चीज़ें शायद कभी होंगी भी नहीं, ऐसे वो समझाते हैं। इनफैक्ट उन्होंने अपने वॉलपेपर पे इस सेंटेंस को लगा लिया था और वो सेंटेंस क्या था, वो सेंटेंस था वाई वरी इट विल probably never happen, है ना, इसका वही मतलब है। तो उन्होंने ना इस सेंटेंस को ना अपने दीवार पे ही चिपका लिया था कि जब भी उन्हें चिंता या टेंशन होती थी या डर लगता था तो वो तुरंत इसको पढ़ लेते थे कि ये सब चीज़ें कभी होनी ही नहीं है, मैं क्यों सोचूं इसके बारे में। और उन्होंने ये भी बोला था कि जब फ़ियर कम होता है तो सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ अच्छा ही सोचता है, मतलब गुड एक्सपेक्ट करता है, वो सीख जाता है अच्छी अच्छी चीज़ें एक्सपेक्ट करना, और जो हम एक्सपेक्ट करेंगे वही आपको मैनिफेस्ट होगा। ठीक है, 9th नंबर पे यहाँ पे बात करी गई है इंट्यूशन में। मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज पॉइंट तैयार किया है। इंट्यूशन क्या होता है, शॉर्टकट ऑफ लाइफ। जस्ट लाइक कहते हैं ना, अपने इंट्यूशन की सुनो, अच्छा ही होता है। जो आपकी गट फीलिंग रहती है ना वही पॉजिटिव होता है और वही बेस्ट होता है आपके लिए।
तो कभी कभी आपको एक, अब इंट्यूशन क्या होता है पहले तो मैं बता दूँ, बहुत से लोगों को शायद ना भी पता हो लेकिन पता भी हो, चलो ठीक है। कभी कभी आपको एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि यहाँ जाना चाहिए, मुझे अंदर से इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए या ये डिसीज़न लेना चाहिए। लॉजिक बोलेगा कि रिस्क है, पर इंट्यूशन बोलेगा ट्रस्ट तो करो। समझ रहे हो आप? जितने भी बड़े बड़े बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, उन्होंने रिस्क लिया होता है लाइफ में, पर उन्होंने अपनी इंट्यूशन की सुनी होती है। तो यही बात है, इसीलिए सक्सेसफुल भी होते हैं वो, है ना। तो गेम ऑफ लाइफ में जो लोग इंट्यूशन फॉलो करते हैं ना, उनके लिए डोर्स ऑटोमेटिकली ओपन हो जाते हैं। तो ये पॉइंट्स थे। अब एक चीज़ ये भी है, लाइफ चेंज करनी है तो क्या बदलो, सर्कमस्टेंसेस से लड़ो, लोगों को ब्लेम मत करो, ठीक है। सर्कमस्टेंसेस से लड़ो, जस्ट लाइक 3D में, 3D मैंने एक वीडियो बनाई है बट मैं यहाँ भी बता देती हूँ। 3D जस्ट लाइक सर्कमस्टेंसेस जो चल रहे हैं, ठीक है चल रहे हैं, चलने दो, बट हम अपने दिमाग पे काम करेंगे, हम अपने माइंडसेट पे काम करेंगे, ठीक है। सिर्फ अगर आपको बदलना है ना, तो आप क्या करो, अपने थॉट्स, वर्ड्स और इमेजिनेशन, 3 चीज़ें। क्या क्या? थॉट्स, वर्ड्स एंड इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में एकदम सक्सेसफुल बनना है, अगर आपने तीनों पे कमांड, सही कमांड पा लिया, तो आप निश्चित ही एक सक्सेसफुल पर्सन हो, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो ऑर्डर लेगा ही लेगा, है ना। और आप धीरे धीरे अगर आप सही ऑर्डर देना सीख गए तो आप जीत गए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया गेम के बारे में। अब दूसरा भी आने वाला है, दूसरा चैप्टर, जो क्या है, लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ठीक है, ओके, आई होप सो आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई तो यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आपको जो डाउट पूछना आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए जी।